हेलो एवरीवन। मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 5 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर हम आज आपके सामने चैप्टर लेकर आए हैं। प्यारे दोस्त, सिटिंग अरेंजमेंट का इतना लाजवाब, शानदार, जबरदस्त और तरीके से बताएंगे। प्यारे दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप सवालों को जल्दी से जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। मेरा हर वो भाई बहन जिसको आज तक कहीं पर भी सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर समझ में नहीं आया है, जिसको आज तक मुश्किल लगता हो, आज आप हमारी इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 10 सवालों में इस चैप्टर का आपको मास्टर बना देंगे प्यारे दोस्त। पर आप जो है पूरा शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीजों को देखने समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे दोस्त, हम आज पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को पढ़ने से पहले 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट शिद्दत से, मन से, ईमानदारी से समझ लिया तो आगे सवाल आप बना पाओगे, नहीं तो आप दिक्कतों में आ जाओगे। ठीक है, देखो, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है मतलब बैठना, और उसके बैठाने की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में हम चीजों को जानेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम व्यक्ति को कैसे बैठाएंगे? जनरली जो है हम 3 तरीके से बैठाते हैं। या तो ऐसे एक सर्कल में चारों तरफ से आदमी अंदर की तरफ मुंह करके बैठ जाए, या तो ऐसे जो है एक वर्ग में आदमी बैठ जाए, है ना। न्योता होता आपने तो खाया ही होगा, तो पंक्ति में ऐसे बैठा देते हैं। क्या होता है, या तो एक स्ट्रेट लाइन में हम आदमी को बैठा सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से जनरली जो है हम बैठाते हैं। अब वो ऐसे बोलेगा, ये जो वृत्त में व्यक्ति बैठे हैं, ये मान लो अंदर की तरफ बैठ सकते हैं या तो बाहर की तरफ बैठ सकते हैं। अंदर की तरफ मुंह करने का मतलब हम जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारे सामने देख रहे हैं। हमने कहा जैसे ये अगर अंदर की तरफ होंगे तो ये मान लो इधर की तरफ देख रहा है, तो नीचे वाला भी उसकी तरफ मुख करके देखेगा, मतलब आमने सामने देखेंगे। या तो दूसरे तरीके से कैसे बैठेगा प्यारे दोस्त, मान लो ये इसका मुख बाहर की तरफ है, इसका मुख बाहर की तरफ है, तो 2 तरीके से बैठ सकते हैं। या तो अंदर की तरफ सब लोग मुख करके बैठेंगे, या तो बाहर की तरफ बैठेंगे। या तो ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हों, कुछ लोग बाहर की तरफ मुख करके बैठे हों। सर, ऐसा करके आप हमें समझाना क्या चाहते हो? प्यारे दोस्त, जहां पर आप गलती करते हो वो पॉइंट हम बता रहे हैं तो नोट कीजिएगा, मेरा वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा जहां पे आप गलती करते हो। देखो, पॉइंट नंबर पहला आप याद रख लो कि जब भी आप सर्कल में बिठा रहे हो, जब भी आप जो है वर्ग, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बिठा रहे हो, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में बिठा रहे हो, तो याद रखना वो बिंदु को, अगर उसका मुख जो है ऊपर दिशा की तरफ है, याद रखिएगा, अगर उसका मुख ऊपर दिशा की तरफ है, इस बात को आप लिख लीजिएगा, अगर उसका मुख ऊपर दिशा की तरफ है तो जो आपका दायां होगा वही उसका दायां होगा, और जो आपका बायां होगा वही इसका भी बायां होगा। अगर आप लिख लीजिएगा, अगर व्यक्ति का मुख जो है इसमें जो बैठा है ऊपर की तरफ है, तो जो आपका दायां है वही इसका दायां है, जो इसका बायां है वही आपका बायां है। अब पॉइंट नंबर दूसरा याद रखिएगा। पॉइंट नंबर दूसरा, सर अगर मान लो इसका मुख जो है नीचे की तरफ होगा, मान लो यहीं पर कोई व्यक्ति बैठा है, इसका मुख क्या है, नीचे की तरफ है, तो अगर इसका दायां बोल रहा है, इसका दायां, तो मतलब हमें जो है अपने बाएं चलना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये अपोजिट में है। अगर मुख व्यक्ति का नीचे की तरफ है तो जो हमारा दायां होगा वो इस व्यक्ति का बायां हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो है अपोजिट में बैठा है। बात यहां तक समझ आई? तो अगर यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो हम कह रहे हैं इसके दाएं जाओ, तो आप दाएं कैसे जाओगे? मतलब अगर इस व्यक्ति का मुख बाहर की तरफ है और इसका दायां बोल रहा है तो आप अपने बाएं चले जाना, उसके अपोजिट हो जाएगा। बात समझ आई? किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, बस इतना बात याद रखना है पॉइंट। अगर व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ है तो जो हमारा दायां वही इसका दायां, जो हमारा बायां वही इस व्यक्ति का बायां हो जाएगा। अगर उसने नीचे की तरफ मुख दिया है, अगर केंद्र से बाहर की तरफ सभी लोग देख रहे हैं, तो मतलब जो हमारा दायां होगा वो इस व्यक्ति का बायां हो जाएगा। बात पॉइंट नंबर 1 समझ आई? अगर इतना समझा तो अब आप सर्कल वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए तैयार हो प्यारे दोस्त। दूसरा तरीका यहाँ पर बैठाएंगे कैसे? मान लो वही चीज इसमें है, अगर मान लो ये यहाँ पर बैठा है, अंदर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, तो वही बात है दायां और बायां, यहीं पर आप गलती करते हो, इसलिए हम वो बात बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आप दूसरा तरीका, अगर सर ऐसे मान लो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सब लोग उत्तर की तरफ अगर मुख करके बैठे हैं, मान लो उत्तर की तरफ,
तो हमारी ही दिशा में मुख है ना? मतलब ये जो है उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ऊपर की तरफ जब मुख करके बैठेंगे तो ये साइड इधर वाला क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? ये इनका हो जाएगा बायां हो जाएगा और ये इनका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ठीक है, दायां हो जाएगा, ठीक, दायां हो जाएगा। अगर यही लोग जो है सर ऐसे होता, ये नीचे की तरफ मुख करते, ये सभी लोग क्या करते, नीचे की तरफ मुख करके बैठते और हम आपसे बोले कि ए जो है ए व्यक्ति का दायां, तो ए व्यक्ति का दायां आप किधर जाते सर? ए व्यक्ति का दायां ये हमारे अपोजिट है, इसका मुख जो है नीचे की तरफ है। जब भी मुख नीचे की तरफ होगा तो दायां बोलेगा तो हम अपने बाएं जाएंगे, ये बात याद रखना। तो मतलब ए का दायां किस साइड होगा? इधर होगा। ए का बायां किधर होगा सर? इस साइड होगा। इतनी बात को अगर आपने मेरी समझा है प्यारे दोस्त, तो अब आप सवाल को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सवाल को बना पाओगे। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ सर इतनी चीजें हमने सीखने का प्रयास किया है और हमें इतनी बातें समझ में आई है। बस सिंपल सा इतना याद रखना कि अगर व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ है, अगर व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ है तो सर जो हमारा दायां होगा वही उस व्यक्ति का दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वही उस व्यक्ति का बायां होगा। अब इसका अपोजिट सर, अगर उसका मुख जो है नीचे की तरफ है, मतलब हमारे तरफ है, जैसे आप हमारी तरफ देख रहे हो, तो जो हमारा दायां होगा प्यारे दोस्त वो आपका बायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो आपका दायां होगा। इतनी बात समझ आ गई? तो चलिए अब आप सवाल को बना पाओगे बढ़िया तरीके से। देखो आपके सामने ये पहला सवाल दिया गया है प्यारे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है कि 5 गर्ल्स नेमली BHOM and S are sitting in a circle facing the center S is sitting, मतलब क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा समझो। कितने लोग हैं, आप सवाल को कैसे बनाओगे ये चीज समझो। देखो कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, BHOM और S एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यहाँ तक हमने कितनी चीज को जाना, एक सवाल एकदम सिंपल से बता रहे हैं, तो आप मन लगाकर समझो। कितने लोग हैं? 5 लड़कियां हैं। कैसे बैठी हैं? यहाँ से एक चीज हमें पता लगा प्यारे दोस्त, वो वृत्त में बैठी हैं। दूसरा चीज पता लगा कि वो केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। कैसे बैठी है? 5 लड़कियां हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठी हैं। तो चलो सर हमने ऐसे बनाया, हमने ऐसे बनाया कि 5 लड़कियां हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, ये 5 लड़कियां हमने बना दिया कि कैसे बैठी है? केंद्र की तरफ, मतलब सभी लोग अंदर की तरफ झांक रही हैं, अंदर की तरफ आपस में बातचीत कर रही हैं पांचों लड़कियां। ठीक है, मेरी बात एक मानना, एक फिगर आप मत बनाना, 2 फिगर जरूर बना लेना, आपको फायदा होगा उससे। ठीक है, 2 फिगर आप बना लेना, उससे आपको फायदा होगा। अब बात यहाँ पर आगे पढ़ो। देखो कह रहा है कि यस जो है ओ के ठीक बाईं ओर, एस जो है ओ के ठीक बाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। यस को हम कहाँ पे बिठाएंगे प्यारे दोस्त? मेरा ये मार्कर याद रखिएगा, मेरा ये पॉइंटर याद रखिएगा। जो पहला व्यक्ति आएगा उसको हम यहीं पर बिठाएंगे। याद रखिएगा मेरा इस मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जो पहला व्यक्ति आएगा उसे हम यहीं पर बिठाएंगे। सर यस जो है ओ के ठीक बाईं ओर, ओ के ठीक बाईं ओर मतलब यस के दाईं ओर। तो यस के दाईं ओर कौन है प्यारे दोस्त? ओ है। अब देखो ओ जो है ओ के बाईं ओर, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर ओ के बाईं ओर यस है, और इस और शब्द का मतलब समझ लो ध्यान से, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हो। और का मतलब जब भी 2 कामा दिया रहेगा, 2 लेटर दे रहेंगे उसके बीच कामा देके और लिखा जाएगा, तो इस और का मतलब हमेशा पहले वाला होता है। क्या होता है? पहले वाला होता है। एस जो है बी के ठीक दाईं ओर है, तो अगर हम बी को यहाँ पे बिठाते हैं सर, बी का दायां ये हो जाएगा। ये एस जो है ओ के बाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, देखो कह रहा है कि यम जो है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। यम जो है यस का बायां, सर यस यहाँ पर है, ऊपर की तरफ देख रही है सर, तो जो हमारा बायां वही इसका बायां, मतलब पहला स्थान दूसरा स्थान। यम जो हो जाएगी यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? प्यारे दोस्त 5 लोग थे, एस बी एम ओ को हमने बिठा दिया, तो यहाँ पर हमारा एक ही व्यक्ति बचा था एच, तो हमने एच को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, कह रहा है कि एच के ठीक दाईं ओर, देखो प्यारे दोस्त इसका मुख जो है क्या है? आपके अपोजिट है। इसका मुख क्या है? आपके अपोजिट है। ये नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां क्या होगा? जो हमारा बायां। सर हमारा बायां तो इधर होगा, तो मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? इसके ठीक दाईं ओर यम हो जाएगा। तो मतलब एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है प्यारे दोस्त? यम बैठा है। यम, यम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है प्यारे दोस्त,
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को भी इस सवाल में दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 सवाल हमने रखा है, 10 सवालों को आप ईमानदारी के साथ देखिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, तो इसका जवाब आप हमें देने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये कह रहा है कि 6 एम्प्लॉइज एल एन एम पी आर टी एंड वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब कह रहा है कि 6 लोग जो है, 6 कर्मचारी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो चलो सर अभी हमने बनाया था 6 लोग हैं, तो ऐसे हमने बना दिया। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं सर। सभी लोग जो है सेंटर की तरफ जो है मुख करके बैठे हैं। तो हमने इतना चीज तो बना लिया, जब हमने पढ़ा तो इतनी चीज हमें पता हो गई कि सर इतना चीज तो करना है। देखो कि जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो, लेकिन कैसे हमें पता चला कि सर वो सर्कल में है, मतलब वृत्त वृत्ताकार टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, सर्कल टेबल पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इतनी चीज इंपॉर्टेंट लाइन है कि 6 लोग बैठे हैं, सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि भी जो है यन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो भी को हम कहाँ बैठाएंगे सर? पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति को हम कहाँ पे बिठाएंगे प्यारे दोस्त? यहाँ पर बिठाएंगे। भी जो है यन के बाएं को, यन के बाएं से ये दूसरे स्थान पर है। यन का यन का बायां मतलब भी का दायां, तो भी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यन। यन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भी। पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक है, इतनी बात पता चली। अब देखो कह रहा है यल जो है पी के तुरंत बाएं को है, यल जो है पी के बाएं को यल जो है पी के तुरंत बाएं है, तो अभी वहां पर हमें कोई वर्ड कॉमन नहीं मिला ना। आगे पढ़ते जाओ सवाल को। देखो कह रहा है कि आर जो है पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। सर पी को अभी हमने नहीं सेट किया, आगे पढ़ो। देखो कह रहा है पी जो है यन के बाएं को, पी जो है यन के बाएं को तीसरे, मतलब यन को दाएं के तीसरे स्थान पर है। पी जो है यन का दाया, सर इस साइड है, इसका दाया किधर होगा? पहला दूसरा तीसरा। पी जो है यन के दाएं से वो किस स्थान पे है सर? तीसरे स्थान पर है। अब कॉमन आपको दिखाई दिया, अब यहां से पढ़ो जहां से आपने छोड़ा था। यल जो है पी के तुरंत बाएं को है, यल जो है पी के बाएं, यल जो है पी के बाएं, तो पी यहाँ है नीचे, इसका दाया होगा, ऊपर होगा यल। यल जो है पी के बाएं तुरंत बाएं है। अब देखो कह रहा है कि आर जो है पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। पी कहाँ है सर? पी यहाँ पर है। पी के बाएं दूसरे स्थान स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो आर जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो पूछ रहा है कि भी के तुरंत दाएं को कौन बैठा है, तो भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है प्यारे दोस्त? 6 लोग थे, हमने एल को बिठाया, एन को बिठाया, पी को बिठाया, आर को बिठाया, भी को बिठाया, कौन व्यक्ति हमारा बच गया है प्यारे दोस्त? टी बच गया है। तो भी के तुरंत दाएं कौन है? क्योंकि व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा दाया वही इसका दाया, तो भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? टी बैठा है। टी भाई साहब ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भी सवाल में दिक्कत परेशानी नहीं होगी प्यारे दोस्त, लेकिन मेरी बात मानिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जो तरीका बता रहे हैं बस उसको चलते आप अप्लाई करते हुए सवाल में चलिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल इतना भारी भरकम सवाल आपको दिखाई दे रहा है ना। फोन की क्वालिटी थोड़ा सा अपने बढ़ा लीजिएगा, जिससे सवाल आपको समझ में आए, बढ़िया से अच्छे तरीके से दिखाए। देखो प्यारे दोस्त, अब की बार उसने क्या बोला है? कह रहा है कि 7 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। मतलब कितने लोग हैं प्यारे दोस्त? 7 लोग हैं। कैसे बैठे हैं? एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर क्या हुए हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहां से हमें 2 बातें पता चली कि व्यक्ति कितने हैं प्यारे दोस्त? 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो हमने 7 लोगों को ऐसे बिठाया, सर 4 हो गए, 4 2 6 हो गया, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, 7 लोग हो गए। सब लोग क्या किए हैं? अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्या हुए हैं? अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब यहां से आपको पढ़ना है। देखो कह रहा है कि राज जो है अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राज अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो हमने यहाँ पर किसको रखा? हमने यहाँ पर रखा अमन को।
अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर आपका क्या है प्यारे दोस्त, राज है। अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर राज है ना, राज जो है अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आगे देखो कह रहा है कि सुनील अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सुनील अमन के बाईं ओर से, पहला दूसरा तीसरा, कौन है, सुनील जो है अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। देखो उसने बोला कि सुनील जो है अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। उसने कहा राम जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम का निकटतम राम जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब राम यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो या तो राम यहाँ पर बैठ सकता है या तो राम यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा सर, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो, अमित जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है प्यारे दोस्त, राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है कौन है, आपका अमित। अगर हमने राम को यहाँ पे माना तो पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पर तो ऑलरेडी पर्सन है, तो हमने कहा राम यहाँ पर बैठेगा, राम यहाँ पर बैठेगा। तो राम के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर, देखो राम के दाहिनी ओर से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर राम के दाहिनी, अमित जो है, देखो अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, अमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा। मतलब अमित जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब कह रहा है कि राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल जो है अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब राहुल यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, राहुल हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, सुमित के बाईं ओर। तो हमने यहाँ पर किसको रखा प्यारे दोस्त क्योंकि 7 लोग थे, एक ही व्यक्ति बचा था, तो हमने यहाँ पर सुमित को कर दिया। कह रहा है कि सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो अगर इधर जाते हैं तब तो हम दायां जाएंगे, मतलब हमें इधर जाना है, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। तो सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है प्यारे दोस्त, वो है राम। राम जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। किसी को भी इस सवाल में दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कह रहा है प्यारे दोस्त कि कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं, सभी लोग क्या है, केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। सर अंदर वाला कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, अब बाहर वाला आप हमें बताइए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो हमने 6 लोगों को यहाँ पे बना दिया, 6 लोगों को हमने बना दिया। सर ये बाहर की तरफ सभी लोग मुख करके बैठे हैं, क्या है, बाहर की तरफ सभी लोग मुख करके बैठे हैं। थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। सर यहाँ पर ये नीचे आ गया ना, तो जब भी नीचे की तरफ मुख होगा तो जो हमारा दाया होगा वो इन लोगों का क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। इतनी बात समझ है आपको। चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी को कहां पे बिठाएंगे, सर बी को यहाँ पे बिठाएंगे। बी जो है ए के बाईं ओर, ए का बाया, अगर ए को हमने यहाँ पे रखा सर, ए तो इधर दाया हो जाएगा, ए को हमने यहाँ पर रखा सर, ए के ये बी क्या हो जाएगा, बाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि यफ, उसने क्या बोला, यफ जो है यफ, एफ ए के ठीक दाईं ओर, एफ जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ ए का दाया किधर होगा सर, इधर इस साइड देख रहा है तो ऊपर, एफ जो होगा ए के दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ उसका बाया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है कि डी जो है एफ और ई के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है एफ और ई, तो डी और डी यहाँ पे हो जाएगा, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है एफ और ई के ठीक बगल में बैठा है। ई जो है डी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। ई जो है डी का दाया, सर ऊपर देख रहा है दाईं तरफ, ये हो जाएगा, सर बैठा है, ठीक है। इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, ए और सी के ठीक बगल में, सर ए है, बी है, ई है, डी है, एफ है। कितने लोग थे, 6 लोग थे, तो यहाँ पे बचा कौन, आपका बी बैठा है, क्योंकि सी यहाँ पर बैठ जाएगा।
तो ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है प्यारे दोस्त? बी बैठा है। बी भाई साहब ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी सवाल में दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्त, इतना लाजवाब तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि 7 एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 आर सिटिंग टू द राइट ऑफ टू W, मतलब there are exactly 3 sitting between S and W. The immediate neighbor of both T and X is U. U is not an immediate, मतलब immediate neighbor of W. B is sitting third to the right of T. Who is sitting between W and V? इसका सीधा सा मतलब है कि 7 लोग जो है एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो देखो हम इसको बिठाते हैं। कितने लोग हैं प्यारे दोस्त? 7 लोग हैं। चलो मेरे साथ बिठाओ, आप भी बना पाओगे। देखो 7 लोग हैं तो हमने 7 को बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। एक फिगर नहीं बनाना, फिगर बनाना 2। चलो हमने बनाया सर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो उत्तर की ओर सब लोग मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि सब उत्तर की तरफ अगर देख रहे हैं, एकदम स्लोली स्लोली बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सब लोग अगर उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है सर? कि जो हमारा दायां होगा वही इन लोगों का दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वही इन लोगों का बायां होगा। तो प्यारे दोस्त देखो कह रहा है केवल 2 व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठे हैं। डब्लू के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 2 ओर। तो डब्लू को कहां सेट करते हैं इसमें? अगर हम डब्लू को यहाँ पर रखेंगे तभी तो उसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठेंगे। डब्लू को यहाँ पे हमने बिठा दिया। कह रहा है केवल 3 व्यक्ति यस और डब्लू के बीच में है। एस और डब्लू के बीच 3 व्यक्ति हैं तो इधर तो एस हो नहीं सकता। 1 2 3 तो मतलब यस यहाँ पे हो जाएगा, यस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। एस और डब्लू के बीच जो है कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो अगर हमने यू को यहाँ पे रखा, टी को यहाँ पे रखा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, तभी तो ये यू जो है बीच में होगा। सर हमें नहीं पता एक्स इधर होगा कि इधर होगा, तो अब की बार एक्स को इधर कर दो, यू कर दो, टी को उस साइड कर दो। ठीक है, आगे पढ़ो। उसने कहा एक्स जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक्स जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं। सर यहाँ पर तो एक्स जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी है, मतलब हमारा ये पहला फिगर तो गलत हो जाएगा, दूसरा फिगर अप्लाई करेगा। इसलिए बताते हैं प्यारे दोस्त, एक फिगर पर काम मत कीजिएगा, नहीं तो एक बार अगर सवाल आपसे गलत हो गया प्यारे दोस्त तो सवाल को आप सही भी नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में। देखो कह रहा है भी जो है टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के दाईं ओर, टी कहाँ है सर? यहाँ पर। टी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, दाईं ओर क्या बैठा है? भी बैठा है। बोल रहा है कि डब्लू और भी के बीच में कौन बैठा है, मतलब हु इज सिटिंग बिटवीन डब्लू एंड भी। तो डब्लू और भी के बीच यहाँ पर जो व्यक्ति है वही बैठा है। सर कितने लोग थे प्यारे दोस्त? एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स और कौन बच गया? वाई। तो वाई को तो हमने कहीं पर नहीं बिठाया, तो मतलब यहाँ पर वाई आएगा। तो डब्लू और भी के बीच कौन बैठेगा? वाई बैठेगा। वाई भाई साहब जो है ऑप्शन बी में दिए गए हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्त। हम आपको एक ही बात बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कि जितना पॉइंट हमने बताया उतने पॉइंट को आप याद करते हुए रखते हुए चलिए, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है चलिए, तो चलिए प्यारा दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास होती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाया कीजिएगा। रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको प्यारे दोस्त, रीजनिंग और मैथ्स का, इससे ज्यादा बेहतरीन आपको कहीं पर भी चीजें सीखने समझने को नहीं मिलेंगी।
तो बिल्कुल बिना भी 1 रुपए चार्ज के आपको यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप तो जुड़िए ही जुड़िए 8 बजकर 45 मिनट पर अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके उनको भी क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में 8 बजकर 45 मिनट पे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 20 सवाल को करते हैं, 20 इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।